जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव जी से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके मन में क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनका आखिरी फैसला क्या होगा, ये उनकी करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको लेकर उनका लास्ट डिसीजन अब क्या होने वाला है आपके लिए। ठीक है, जो भी आप दोनों के दरमियान चल रहा है उन सब चीज़ों को देखते हुए। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट्स भी, कि दीदी आप रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हो। तो आवाज़ से भी थोड़ा सा भारीपन लग रहा होगा। एक्चुअली 6-7 दिन हो गए, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। अभी यूँ कहो कि आप 70% ठीक हुए हैं। खांसी, बुखार, ज़ुकाम इतना ज़्यादा था कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। और ऐसी तबीयत ना हमारी 2-3 साल में एक बार ख़राब होती है। जब कोरोना की वो तीसरी लहर थी, ओमिक्रॉन वाली, कुछ ऐसी ना, 2021 में हुई थी हमारी तबीयत ख़राब ऐसी, इसी मौसम में। और अभी तो हम यहाँ तो बिल्कुल क्या बताएं, अकेले पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। पर यह है कि भगवती है तो फिर किस बात का गम, है ना। धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, पर अभी यह 70% ठीक है। खांसी में तो बस खांसी आ जाती है इस वजह से, और फीवर में भी थोड़ा अब ठीक है। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं वो हमने आपको बता दिया है। तो आप एक ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर ऑप्शन जो आपने चूज़ किया है वो सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि मुझसे मैच नहीं कर रहा है, इसमें बताई गई चीज़ें मेरे लिए नहीं है, तो एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए। क्योंकि जर्नल रीडिंग है ये, अंडरस्टैंडिंग आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। डियर पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पर्सन का आखिरी फैसला क्या होगा आपको लेकर, अभी उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। इधर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी कम है। ठीक है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 20 तारीख, 17 तारीख, 5 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, 25 तारीख हो सकती है। ठीक है। या फिर ये जो नंबर्स हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ये। ठीक है। इनका बर्थ मंथ बताते हैं हम आपको। दिसंबर, मई, अगस्त, फरवरी, जुलाई। ठीक है, ये इनका बर्थ मंथ हो सकता है। इनके नेम का इनिशियल बताते हैं PMIRGVYCHDLW। ठीक है, ये हो सकता है इनिशियल। तो डियर पाइल नंबर 1,
सबसे पहले तो डिस्टेंस रिलेशनशिप है और ज़्यादातर करके ऑनलाइन कनेक्शन है कुछ लोगों का। इवन 50% ऑनलाइन वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं इनके साथ अभी आप सेपरेट हैं, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। और रीज़न क्या है, ये अपने आप को थोड़ा होशियार समझ रहे थे या फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए थे। ये एक साथ दो रिश्तों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, या यूँ कहो कि एक होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोई इनकी ज़िंदगी में आया, किसी से अट्रैक्ट हुए, या कोई इनका क्लोज़ फ्रेंड हो या फिर आप इनके क्लोज़ फ्रेंड हो, कोई है सेकंड पर्सन, मतलब कोई थर्ड पार्टी आई इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये धीरे धीरे आपको इग्नोर करने लगे, ठीक है। पहले सब अच्छा चल रहा था, बातचीत भी ठीक ठाक थी, आपको समझ भी रहे थे, आपसे बात भी कर रहे थे, सब ठीक है। बट जब वो कोई तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में आया ना, तो ये उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, उसको टाइम देने लगे, उससे बात करने के लिए आपसे झूठ बोलने लगे, आपको इग्नोर करने लगे, बहुत सारे बहाने बनाने लगे कि अरे अभी उस घर से फ़ोन आ गया, मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं अभी ये नहीं कर सकती, मैं अभी वो नहीं कर सकता। तो जैसे कि इनका जो 80% ध्यान है ना, वो थर्ड पर्सन की तरफ चला गया, 20% रह गया आपकी तरफ, ठीक है। और इसकी वजह से आप दोनों के बीच मन मुटाव हुए, क्योंकि कंपैरिजन करने लगे। ये कंपैरिजन ये कि यार वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छा है, इस तरह की बातें इनके मन में घर करने लग गई। और जिसकी वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया एक तरीके से, क्योंकि ना इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये उस तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि आपसे बहुत सारे झूठ भी बोलने लगे, आपसे बहुत सारी बातें भी ये छुपाने लग गए, ये समझ लीजिए। इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक साथ दो रिश्तों को कैसे हैंडल करूं, मैं एक साथ दो लोगों को कैसे संभालूं, ये संभाल नहीं पा रहे थे। और जब आप इनके साथ इतना प्योरिटी से, इतना प्यार से जुड़े, और जब आपको ऐसा लगा कि यार इनके जो मतलब वादे होते थे, इनकी जो कस्में होती थी, अब उनमें कुछ सच्चाई नज़र नहीं आने लगी आपको लगा कि यार ये घुमा रहा है बातों को। जैसे कि फिर आप इनसे कुछ पूछते तो ये उसका उल्टा जवाब देते या अलग तरीके से बात करते, बहुत सारी बातें आपको बताते ही नहीं। एक तरीके से ये इल्यूज़न क्रिएट कर रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आप तो इनको छोड़ के जाओगे नहीं किसी कीमत में, ठीक है। तो आप भी रहो, और जो थर्ड पर्सन आया है ये उसको भी एक तरीके से आजमा कर देखना चाहते थे कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर ये आप दोनों को कंपेयर करते, तोल मोल करते, उसके बाद ये जो इनके हिसाब से सही बैठता, फिट बैठता, उसको रखते, और जो नहीं बैठता उसको जाने देते। इन्होंने ऐसा कुछ सोचा था, लेकिन यहाँ पर बात थोड़ा जल्दी बिगड़ गई, आप दोनों के दरमियान बातें खराब होने लग गई, ठीक है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि ये समझ लो कि एक साथ ये हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा ही इनके अंदर कंपैरिजन वाली भावना आ गई। इनको लगा कि यार वो ज़्यादा अच्छा है, तो फिर कहीं ना कहीं इधर यूनिवर्स का भी हाथ रहा आप लोगों का ब्रेकअप कराने में, आप लोगों को अलग कराने में, ठीक है। तो ये तो रही आपकी पास्ट की सिचुएशन। अभी करंट की हम इनकी फीलिंग बताते हैं आपको। करंट में थोड़ा सा डिमोटिवेट है ये, आपको खो तो दिया है पर आपको मिस कर रहे हैं ये। अभी वो थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पार्टी जो है, वो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो अभी भी है। लेकिन पता नहीं उसके होने ना होने से जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब आप थे, भले आपसे बातें कम हो रही थी तो तसल्ली थी, ठीक था, पर अभी ना तसल्ली नहीं है। अभी जैसे कि कुछ खो गया है। ऐसा नहीं कि वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली गई है या
वो इनको प्यार नहीं कर रही है, वो उनको पैम्पर नहीं कर रही है, वो उनको समझ नहीं रही है। लेकिन पता नहीं क्यों आपके जाने के बाद जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा खो दिया हो। अभी इनकी ये फीलिंग है करंटली, जैसे इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ खो दी है, इन्होंने अपनी पावर खो दी है। और वो थर्ड पर्सन बार बार इनसे पूछ रहा है क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, बट ये उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। समझ रहे हैं? इन्हें रह रह कर आपकी याद आ रही है। और ये एक समय पर जो माइंड गेम खेल रहे थे ना आपके साथ, देखो आप जो भी हो, आप दोनों का कितना पुराना कनेक्शन है हमें नहीं पता, हम इतना डिटेल में आज नहीं जाने वाले। कोशिश तो शॉर्ट रीडिंग की है, आगे हरी इच्छा। ठीक है, तो कितना कनेक्शन पुराना है ये नहीं पता, लेकिन हम ये कहें कि आप दोनों के जो बीच एक बॉन्ड है ना, वो बहुत ट्रू है, बहुत रियल था। उसे इन्होंने थोड़ा सा समझने में गलती कर दी, जो इनको थोड़ा सा दिखावे वाली चीज़ें अट्रैक्ट कर गई। वो जो थर्ड पर्सन आया, जो उनके करीब आ रहा था, हो सकता है कि उससे ज़्यादा डीपली अटैच नहीं थे, बस यूँ कहो कि टाइम पास कर रहे थे, या फिर इनको ये थोड़ा थोड़ा सा वो अच्छा लगने लग रहा था। पर सच बताएं, 80% ये आपकी तरफ ही थे, इनका झुकाव आपकी तरफ ही था। बट अब यूँ कहो कि ईश्वर एहसास कराना चाहते थे आपकी कमी का, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स हो गई, इतना बहस का मुद्दा छिड़ गया। बट अभी चुप हो गए हैं ये। अभी आपको खोकर बहुत अफसोस है, बहुत पछतावा है, जैसे कि हिम्मत खो गई है कहीं। इनका मन हो रहा है ये आपसे सब कुछ बताएं, आपको समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं था मेरा और उसका, तुमने ज़्यादा सोच लिया, तुमने ज़्यादा गहराई से चीज़ों को ले लिया, ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच में। ये आपको समझाना चाहते हैं, इन्हें रह रह कर आपकी याद आ रही है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया आपसे शुरू होती थी, आप पे ख़त्म होती थी। आपसे लड़े झगड़े, प्यार करे, रूठने मनाए, कुछ भी, पर जो था ना आपके साथ बहुत रियल था, आपके साथ बहुत प्योर था। वो जो थर्ड पर्सन है उसके साथ कुछ नहीं है इनका। अभी वो थर्ड पर्सन भी इनको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा है या फिर प्यार देने की, बट इनका ध्यान उधर नहीं है, इनका ध्यान अब आपकी तरफ है। अब इनका आखिरी फैसला सुन लीजिए। आखिरी फैसला ये है कि विदिन 1 वीक ये आपसे माफ़ी मांगेंगे आके। हाँ, ये आपसे सॉरी बोलेंगे पक्का। क्योंकि ये जिस तरह से आपकी राह देख रहे हैं, हमें लगता है कि आपने ब्लॉक कर दिया है, आपने गुस्से में इनको सब जगह से ब्लॉक कर दिया है, अब आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आपकी इग्नोरेंस इनको भा नहीं रही, बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ये अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। हमें नहीं पता कैसे। हो सकता है कि आप लोगों के जो मैच्योर फ्रेंड्स हों, उनके थ्रू ये आपको मैसेज भी भेज रहे हों कि प्लीज़ सॉरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, ठीक है। और वो जो है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये कहना चाहते हैं आपसे कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ये मैंने महसूस किया है, तो प्लीज़ मान जाओ। और पता है ये आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। मतलब इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, इन्होंने आपका दिल दुखाया है, उसके लिए माफ़ी भी ये आपसे मांगना चाहते हैं, पक्की बात है। एक बात और बता रहे हैं हम आपको, आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं इनके लिए, क्योंकि आप दोनों के बीच नाराज़गी हो सकती पर नफ़रत कभी नहीं हो सकती। हाँ, आपने गुस्से में ब्लॉक किया है, हाँ आप गुस्से में बात नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार आप भी करते हैं इनसे बहुत ज़्यादा, और आप इनके बिना खुद नहीं रह पा रहे हैं। आप इनको नाराज़गी दिखा रहे हैं, अपनी अहमियत का अंदाज़ा करा रहे हैं, लेकिन हर पल आप खुद भी इन्हें याद कर रहे हैं। और रीज़न क्या है,
एक तो प्यार है, वो तो पक्की बात है। दूसरा ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको पाने के लिए मेडिटेशन तक कर रहे हैं, आपको पाने के लिए मंदिरों में दुआएं और प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। दोबारा से ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि मेरी दुनिया, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरी चाहत सब तुमसे है और किसी से नहीं है। हाँ, मैं रास्ता भटक गई थी, हाँ मैं रास्ता भटक गया था, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ ख़त्म करो ना, ख़त्म करो और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे पता है मैंने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बट मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, तुमसे खुद छुपाना नहीं चाहता। आपको पता है ये जो भी है ना, ये इस टाइम पर मेडिटेशन तक कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। और बहुत ज़्यादा आत्मा की गहराइयों से आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं। तो इनका आखिरी फैसला यही है, आपके पास आना। इनकी दुनिया ही आप हो, आप चाहे मानो इस बात को या फिर ना मानो, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, यथार्थ यही है, सच्चाई यही है। समझ रहे हैं आप? तो डियर आप इतना समझिए कि इन्हें अब कोई हम कहें कि ताजमहल में भी बिठा देना, पर जो ट्रू कनेक्शन, जो रियल बॉन्ड, जो अपनापन, जो आत्मा का लगाव इन्हें आपसे है ना, वो किसी से नहीं है और इन्हें कोई खरीद नहीं सकता, ये समझ लीजिए। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि होता है ना, कभी कभी इंसान बहक जाता है, वो बहकने जैसी बात ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, हमारी तरह केयरलेस मत बनना, अपना ध्यान रखना। ठीक है, अपने परिवार का ध्यान रखना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। दूसरों की परवाह मत करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कह रहा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का, आपकी आत्मा कह रही हो, तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, पता है हमारा गला ख़राब है, हमारी आवाज़ ख़राब है, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर। हाँ जी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी नॉलेज, बहुत कुछ, बहुत कुछ। अगर आपकी इच्छा कहती हो तो, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो उनका आखिरी फैसला जानना चाहते हैं आप? अभी वो क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा आपके लिए, इस रिश्ते के लिए? तो चलिए, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेषिंग, धनु राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, आवाज़ ख़राब लग रही है। तबीयत ख़राब थी ना 6-7 दिनों से, इस वजह से अभी भी खांसी ठीक नहीं हुई है। लेकिन हाँ, 70% अब हम ठीक है, 30% थोड़ा बहुत है, मेडिसिन चल रही हैं, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं आपको इनकी। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 8 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 22 तारीख, 18 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 27 तारीख। ठीक है, इनका बर्थ मंथ जून, मार्च, जनवरी, फरवरी, सितंबर और दिसंबर। इनिशियल बताते हैं HOL, YRAC
FPTK, ठीक है, ये है इनिशियल। तो डियर पाइल नंबर 2 जितने लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें एक अहम बात, एक पॉजिटिव सी बात, एक अच्छी सी बात, कि जितने लोग भी पाइल नंबर 2 सुन रहे हैं, सारे के सारे ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। न्यू कनेक्शन है, ओल्ड कनेक्शन है, जैसा भी कनेक्शन है, पर ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी वो होती है जब हम अपनी ज़िंदगी में सभी आयामों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जब यूँ समझ लो कि परमात्मा हमें पाप और पुण्य से ऊपर उठाना चाहते हैं, दुख और सुख से ऊपर उठाना चाहते हैं, तब वो हमारी ज़िंदगी में ना ट्विन को भेज देते हैं। ट्विन हमारी ज़िंदगी में क्या करने आता है? ट्विन सोल कनेक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा आध्यात्मिक रिश्ता जो रूह से जुड़ा है, जो आत्मा से जुड़ा है, जहाँ शरीर कोई मैटर नहीं करता। हो सकता है कि बहुत एज डिफरेंस इशू हो आप लोगों के बीच, हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, वो मैरिड हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा आत्मा का आकर्षण होता है इस तरह का कि आप इतना समझिए कि ऐसा आकर्षण पहले कभी किसी इंसान के लिए, पहले कभी किसी रिश्ते के लिए आपने नहीं महसूस किया होता, क्योंकि ये आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता है, आत्मा से। इस रिश्ते में एक चीज़ आप ये समझिए कि आप अगर बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, तो ही समझ लीजिए कि आपको ट्विन सोल जर्नी मिलती है। ट्विन सोल जर्नी में दुख तो बहुत मिलता है। क्यों दुख मिलता है? क्योंकि और जो हमारे अन्य रिश्ते होते हैं ना, उनमें हम मूव ऑन कर जाते हैं। अगर मान लीजिए वो हमें नहीं समझ रहा है, वो हमें नहीं प्यार कर रहा है, हम दोनों के बीच नहीं बन रही है, तो हम लेट गो कर लेते हैं कि हम साथ नहीं रह सकते, बात ख़त्म, ठीक है, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। लेकिन ट्विन सोल जर्नी में बिल्कुल डिफरेंट है। चाहे बात बने या ना बने, चाहे आप दोनों के बीच रिश्ता अच्छा हो या फिर ना हो, चाहे कितने भी कलेश क्यों ना हो रहे हों, लेकिन आप कभी इस रिश्ते में मूव ऑन नहीं कर पाते। आप उसे छोड़कर, आप उसे भूलकर ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ पाते, नहीं बढ़ पाते। आप रह रह कर उसे याद करते हैं। वो चाहे कितनी भी बदतमीजियाँ करे, आपको कितना भी इग्नोर करे, आपको कितना भी दर्द दे, पर आपके मन से उसके लिए कभी बद्दुआएं नहीं निकलती। ये रिश्ता बहुत स्पेशल होता है। ये समझ लीजिए कि ये उस हायर लेवल का कनेक्शन है कि हम आपको क्या बताएं। जब आपके कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, यूँ कहो कि जब आपके कई जन्मांतरों के जो पुण्य इकट्ठा किए जाते हैं ना, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में इस शख्स को भेजा जाता है जो आपकी आत्मा का एक अधूरा हिस्सा है, जो आपको पूर्ण करने आया है अब। क्योंकि अब आपके जो कर्मा थे वो क्लियर होने को हैं जहाँ तक, ठीक है। अब आपकी ज़िंदगी में आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है, और जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तभी हमें हमारे काउंटर पार्ट से मिलाया जाता है, जिससे हम दोनों मिलकर साधना करें और अपने इस सोल मिशन को पूरा करें, इस धरती पर आने का जो उद्देश्य है उसे पूरा करें। इस वजह से हमारी ज़िंदगी में हमारा काउंटर पार्ट आता है, ठीक है। तो हम यूँ कहेंगे आपसे कि आपके कई जन्मों के पुण्य कलेक्ट किए गए हैं जब आपकी ज़िंदगी में आपका काउंटर पार्ट भेजा गया। अब आप ये कहोगे कि ये रुलाता क्यों है इतना, ये इतना डरपोक क्यों है, ये कभी एक्शन क्यों नहीं लेता गलत के खिलाफ, ये कभी सही के लिए लड़ता क्यों नहीं है? तो हम आपको बताएं, अभी आपका जो काउंटर पार्ट है ना, अभी इसके 50% कर्मा क्लियर नहीं हुए हैं। डियर, आपके कर्मा पहले क्लियर हो चुके।
या यूँ समझ लो कि आप काफ़ी सेंसिटिव हैं, आप काफ़ी साइकिक हैं, तो आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा जल्दी ग्रो कर लिया, थोड़ी जल्दी ग्रोथ हासिल कर ली। बट ये थोड़ा प्रैक्टिकल होने के कारण, चीज़ों को ना समझने के कारण, उनकी गहराई में ना जाने के कारण, ये ना किसी भी चीज़ की गहराई में जाने से डरता है ये व्यक्ति, ये मेल हो फीमेल हो। ये बस एक होता है ना कि उथल उथल करके चले जाना, किसी भी बात की तह तक नहीं जाना, किसी भी बात की जड़ तक नहीं जाना, किसी भी चीज़ के अंत तक नहीं जाना। ये बहुत गहराई में जाना पसंद नहीं करते, चाहे वो प्यार हो या कोई बात हो। इनको लगता है बस शॉर्टकट में बताओ, बात ख़त्म। या यूँ कहो इन्हें इंटरेस्ट नहीं है, या यूँ कहो कि कुछ भी, कि इनको लगता है कि गहराई में जाने से दुख होता है। और जब तक तो आप प्रेम की अनंत गहराई में जाओगे नहीं, तब तक कुछ पाओगे नहीं। ठीक है, ये यूँ समझ लो कि स्पिरिचुअलिटी पर भी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते, ईश्वर पर भी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, समझ रहे हैं। हवा दिखती है क्या किसी को? किसी ने हवा का रंग देखा है? हवा किस कलर की होती है, किस रंग की होती है? महसूस करते हम ना कि हाँ हवा चल रही है, तेज़ चल रही है, धीमी चल रही है, आज हवा रुकी है, चल ही नहीं रही है, महसूस करते ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो महसूस की जाती हैं, पर इन्हें हर चीज़ में ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, और फिर अगर आप उसका सही तरीके से इन्हें आंसर ना दे पाओ तो कहेंगे हटाओ, छोड़ो, गहराई में नहीं जाना, बात ख़त्म करो। इस वजह से ये अब तक अपने कार्मिक लोगों के बीच में फंसे रहे हैं। ठीक है, अपने आप से लड़ते रहे हैं, अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन लेते रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहे हैं, अंदर ही अंदर रोते रहे हैं। चाह कर भी इनकी आत्मा कहती है कि आपको एक्सेप्ट करें, पर चाह कर भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। चाह कर भी, जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो। ये बात समझने में इन्हें बहुत वक्त लग गया, बहुत क्या कहें, बहुत टाइम लग गया इन्हें इस चीज़ को गहराई से समझने में। तो अभी करंटली हम इनकी सिचुएशन आपको बताएं तो माना कि इन्होंने हो सकता है कि लेट गो कर दिया हो, आपसे अभी बात ना कर रहे हों, और आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी चल रहे हों। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर रो रहे हैं ये सोचकर कि यार कोई नहीं समझता। और पता है क्या है, अब जैसे कि इनकी आत्मा आपको एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो गई है। इन्होंने जब दुनिया के जो मुखौटे लगाए हुए लोग हैं ना, जब उन्हें इन्होंने देख लिया तो इनके अंदर एक बात आई कि इन सब से तो करोड़ों गुना ज़्यादा वो अच्छी है, वो अच्छा है। जो मुझे मुझसे मिलाती है, जो मुझे मेरे अस्तित्व से मिलाता है, जो मैं हूँ, जो मुझे मेरा सोल पर्पस, जो मुझे मेरा लाइफ पर्पस याद दिलाता है। तो अब पता है इन्हें आपके बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं। यूँ कहो कि यूनिवर्स इन्हें आपके सपने दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब बार बार इनके सपनों में जा रहे हो। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ महसूस करी है कि जब आप इनके आसपास होते थे तो इनके अंदर ना एक क्रिएटिविटी आ जाती थी। हर प्रॉब्लम का झट से इन्हें सॉल्यूशन मिल जाता था। जो चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगता था, जब आप आसपास होते थे तो चीज़ें जल्दी समझ में आती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दिमाग ही ब्लैंक हो गया इनका। या यूँ कहो कि ये इंसान अपनी पावर भूल गया, अपनी स्ट्रेंथ भूल गया कहीं। पता है क्या होता है, ये ना अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पाते, अपने लिए लड़ भी नहीं पाते। ये अंदर ही अंदर घुटते हैं, कुछ कह भी नहीं पाते किसी से। हाँ, बस आपके सामने जो दिखा सकते और किसी के सामने नहीं। बट अभी इनकी करंट सिचुएशन ये है कि ये
इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, आप इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो। हाँ, आप इनकी ताकत हो, आप इनकी हिम्मत हो, आप इनका बहुत कुछ हो, ठीक है। और अभी इन्हें नींद तो नहीं आ रही है, ये बहुत रो रहे हैं, लेकिन इस रोने में ना इन्हें इनकी बुज़दिली का एहसास भी हो रहा है कि अगर इन्होंने आपको खोया है या फिर ये जिस सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं अपनी नाकामी, अपनी बुज़दिली की वजह से, और इनको ऐसा लगता है कि आखिर कब तक चलेगा ये, मैं कब तक अपने ऊपर नेगेटिव लोगों को राज करने दूंगी, राज करने दूंगा, आखिर कब तक लोग मेरा इस्तेमाल करेंगे। तो अब इनके अंदर बुद्धि आई है, अब इनके अंदर विवेक जागा है इनका। और अब पता है इनका आखिरी फैसला क्या है, आप शॉक्ड हो जाओगे। आखिरी फैसला इनका सिर्फ इनके लिए है कि बस आप इनके साथ रहो। अब नहीं डरना इन्हें किसी से भी। आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं ये, आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं ये। हाँ, आपके साथ एक हो जाना चाहते हैं, अब कुछ अलग नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो अब तक आपसे छुपाई हैं, अपने जज्बात, अपने एहसासों को जो इन्होंने बहुत समय तक दबा के रखा था ना, कंट्रोल करके रखा था, आपके सामने उन जज्बातों को, उन एहसासों को ये उजागर करने वाले हैं, उजागर करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे भी बहुत कुछ महसूस होता है तुम्हारे लिए। बस बात इतनी सी है कि तुमने छुपाया नहीं और मैंने बताया नहीं। पहले मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती थी, और जब समझ में आने लगी तो हम दूर हो गए, और जब हम दूर हुए तो मुझे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें गहराई से समझ में आ गई कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। तो देखो, अब मुझे तुम्हें खोना नहीं है। हाँ, मुझे हमेशा के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। हमने पहले बताया था, डजेंट मैटर एज डिफरेंस क्या है, कितना डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस कितना है, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, ये आत्मा का रिश्ता है। और अभी पता है क्या है, जब गाड़ी के दोनों पहिए संतुलित हो जाते हैं ना, तो गाड़ी बहुत आराम से चलती है ना। ऐसे ही जब हमारी मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी बैलेंस्ड हो जाती है ना, लेवल पर आ जाती हैं, तो फिर मिलन होने में देर नहीं लगती। और अब इधर किसी भी तरीके की कोई अड़चन आते हुए हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने मन बना लिया है पूरी तरीके से कि इन्हें गलत के खिलाफ लड़ना ही होगा। आखिर कब तक रो कर, घुट कर, मन ही मन में घुटन वाली ज़िंदगी जीकर कब तक काम चलेगा। इनको पता चल चुका है ये चीज़ अच्छे से। इस वजह से अब ये हर हाल में आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, हर हाल में। आपसे बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, अधूरी सी हूँ मैं, अधूरा सा हूँ मैं। तुम हो तो पूरी सी हूँ मैं, पूरा सा हूँ मैं। तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ मैं। ये सारी चीज़ें ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनका आखिरी फैसला है आपको कमिटमेंट देना, आपको प्रपोज करना, आपके लिए स्टैंड लेना, आपसे अपने दिल की बात कहना। और बहुत सारे इन्हें इस बीच स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है। वो चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं कि मुझे सपने में ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, और जब मैं मेडिटेट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों का आभास होता है। वो सारी चीज़ें आपसे इसी वीक शेयर करने वाले हैं ये, ठीक है। और जो लड़ाई झगड़े हैं वो मन ही मन में रहेंगे अभी कुछ दिनों तक। फैमिली के लिए अब इनके मन में थोड़ा मन मुटाव जगने लगा है, क्योंकि देखो एक प्योर कनेक्शन क्या होता है, एक फेक कनेक्शन क्या होता है, आज नहीं तो कल इंसान को समझ में आ ही जाता है, और वो इन्हें आने लगा है धीरे धीरे। तो इंसान कब तक मतलब उस चीज़ को ढोएगा।
एक समय पर लिमिट क्रॉस होती है और चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो लिमिट क्रॉस होगी, चीज़ें ख़त्म होंगी इनके कार्मिक लोगों के साथ, जो भी है इनका, ठीक है। तो ये है इनका आखिरी फैसला। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनका आखिरी फैसला क्या होगा आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये जो भी व्यक्ति है ना, थोड़ा सा डिसीजन लेने में कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं और इमोशनली कई बार टूटे हैं, ये कई बार टूटे हैं। तो इमोशनली ना कई बार ये हर्ट हुए हैं, इनका विश्वास कई बार तोड़ा गया है बहुत ज़्यादा। इस वजह से ये जल्दी अब डिसीजन नहीं ले पाते, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, और हम आपको बताएं 70% ये न्यू कनेक्शन है, ठीक है। कुछ नई नई सी बातें हैं, कुछ नया नया सा प्यार है, इस तरह की चीज़ें हैं। आप जानना चाहते हैं कि फाइनली उसका क्या डिसीजन होगा, फाइनली उसका क्या एक्शन होगा। हो सकता है कि हमें ऐसा लगता है कि आप लोग एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ जॉब करते हैं, एक ही ऑफिस में हैं, और हो सकता है कि आप अपने टीचर के लिए या फिर आप अपने स्टूडेंट के लिए देख रहे हो, ठीक है। या फिर आपका कोई स्पिरिचुअल मास्टर हो, आपका कोई गुरु हो, उनके प्रति आपका थोड़ा सा अट्रैक्शन हो रहा हो, ठीक है। कुछ इस तरह का रिश्ता हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तो इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत कम है, ठीक है। डियर, अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 8 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख, 15 तारीख, 12 तारीख, 31 तारीख, 29 तारीख, 2 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, मार्च, जून, अप्रैल, नवंबर, ठीक है। इनके नेम का इनिशियल P, R, A, M, O, C, U, D, Y। ये हो सकता है इनके नेम का इनिशियल। अच्छा डियर, क्या बताएं, इधर ना ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको पाकर ये कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, आप सोच भी नहीं सकते।
हो सकता है कि इन्होंने अभी तक आपको कोई कंफर्मेशन ना दी हो, कोई क्लैरिटी ना दी हो कि हाँ ये आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया ना कि दूध का जला व्यक्ति छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ज़िंदगी में इतना जले हुए हैं, इतना जले हुए, इतना धोखा खा रखा है इन्होंने कि एक एक कदम बहुत फूक फूक के रखते हैं। और जो इनका पास्ट का एक्सपीरियंस है उससे ये मूव ऑन भी नहीं कर पाए अब तक भी। पर आपके आने से थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि होता है ना कि ज़िंदगी में जो चाहिए था वो मिल रहा है, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, ज़्यादा भी होगा तुम्ही से। कुछ इस तरह की सिचुएशन है इनकी कि भी थोड़ा थोड़ा सा प्यार इन्हें आपसे हो रहा है। जैसे होता है ना कि अरे हमारे विचार कितने मिलते हैं, अरे हम दोनों की थिंकिंग कितनी सेम है, हम दोनों की चॉइसेस कितनी अच्छी है, दोनों की सेम चॉइसेस हैं। अब ये वाला मैटर चल रहा है यहाँ पे। वो सॉन्ग है ना पंजाबी, बड़ा शुक्राना तेरा अपनी बनाउण दा, धन्यवाद तेरा मेरी ज़िंदगी च आउण दा। मतलब कि ये कितना ग्रेटिट्यूड आपसे नहीं कह रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे, पर कितना आभार, कितना ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को ये भेज रहे हैं कि थैंक यू इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में भेजने के लिए। हमारा गला ख़राब है, पर क्या बताएं, इतनी अच्छी फीलिंग है इनकी। वो सॉन्ग सुना होगा आपने, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की हमको वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। अरे कुछ ऐसी एनर्जी है कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी, और जीने की हमको वजह मिल गई है, वरना बड़ी बेवजह ज़िंदगी जा रही थी। जैसे एक होता है ना कि इंसान की ज़िंदगी में हंसने का, मुस्कुराने का, सजने का, संवरने का एक रीज़न होता है। हर इंसान सेल्फ लवर नहीं होता है ना। तो आपके आने से इनको वो सारी वजह मिल गई हैं, बहुत इमोशनल हैं, दोबारा टूटने से डरते हैं, पर आपके आने से जैसे कि इनके अंदर एक ऐसी पावर आ गई है कि अभी जैसे दुनिया को जवाब दे सकते हैं। अभी तक के बुझे बुझे से, क्या कहें, एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे कि जिसे कुछ है ही नहीं, पर इनको ऐसी पावर मिली है, ऐसी पावर मिली है कि अब तक जो लोग इन्हें नीचा दिखा रहे थे, जो इनसे ढंग से बात नहीं करते थे, इनको ऐसा लगता है कि मुझ में वो पावर आ गई कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पास्ट से ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आपके आने के बाद उस पास्ट से ये मूव ऑन कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि किसी व्यक्ति को उसका ब्राइट फ्यूचर दिखने लगता है, ठीक है, आपके आने से इनको ज़िंदगी में सब कुछ ब्राइटनेस सा लग रहा है, जैसे कि सब ब्राइट, जैसे बहुत अच्छा होने वाला है कुछ।
मेरी ज़िंदगी बदलने वाली, इवन हम यूँ कहें कि बदल गई है। अपने आप में इन्हें कॉन्फिडेंस आ गया है, जैसे कि कुछ हुआ था इनकी ज़िंदगी में ऐसा जिससे इन्होंने काफ़ी कुछ, जैसे अंदर ही अंदर टूट जाना, मर जाना, डीमोटिवेट हो जाना, कुछ करने का उत्साह ना रह जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब इन्हें फिर से दुनिया हसीन लगने लगी है, अब फिर से दुनिया इन्हें रंगीन लगने लगी है, फिर से इन्हें सबसे प्यार होने लगा है धीरे धीरे। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान गए हैं और आपके आने से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है। इनके रुके हुए काम बनते जा रहे हैं। जो कमी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर पल महसूस की है ना, एक केयर की, एक अपनेपन की, एक प्यार की, जैसे वो उस कमी की भरपाई हो रही है। हाँ, और अब आपको लेकर शक नहीं है। अब नो डाउट था, पहले था, इसी वजह से कुछ क्लियर नहीं कर रहे थे, या हो सकता है इसी वजह से कुछ चीज़ें मन ही मन में छुपा रहे थे कि अभी और जान लो, पहले भी और जान लो, और जान लो। लेकिन अभी इनके फेस पर एक स्माइल आई है। आपको पता है, आपका साथ ना सेलिब्रेट करते हैं ये, कि आपका साथ इनको मिला है ना, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड तो है, पर अंदर ही अंदर इनकी सेलिब्रेशन चलता रहता है, जैसे पता नहीं इनको क्या मिल गया। और आपको पता है, एक समय पर ये व्यक्ति ना ईश्वर के फैसले से बहुत दुखी थे। ये व्यक्ति बहुत दुखी थे कि कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ, जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ, क्यों नहीं किया आपने। बहुत शिकायतें थी इनके मन में भगवान के प्रति, बहुत शिकायतें थी। लेकिन आपको पता है, अब इन्हें ईश्वर के फैसले का क्या बताएं, इतना सम्मान हो गया इनके मन में कि नहीं, जो ईश्वर के फैसले होते हैं ना, वो बहुत बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं। तो इन्होंने अब तो पूरी तरीके से डिवाइन के प्रति सरेंडर कर दिया है खुद को, कि मुझे पता है कि आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, पॉजिटिव करोगे, बहुत अच्छा करोगे। और अब मुझे कभी भी उंगली नहीं उठाना, कभी भी सवाल नहीं करना कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। क्योंकि अब आपने जो किया है मेरी ज़िंदगी में, जिस इंसान को मेरी ज़िंदगी में भेजा है, जो किया है मेरी ज़िंदगी में, जो छीना है, जो दिया है, सब बहुत पॉजिटिव है। अब इनको ज़िंदगी का हर एक पहलू समझ में आ रहा है। तो फाइनली अगर आप ये जानना चाहें कि इनका आखिरी फ़ैसला क्या है, इनका आखिरी फ़ैसला है आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का, आपके सामने समर्पण कर देने का। आप ही वो शख्स हैं जिनके सामने इनकी आत्मा झुक गई है, नतमस्तक हो गई है, वरना किसी के सामने ये झुकना नहीं चाहते थे। ज़िंदगी में इतने दर्द मिले थे, इतने धोखे मिले थे कि कोई जान भी काट के रख दे, ये उस पर यकीन नहीं कर पाते थे। पर आप पर पूरा ब्लाइंडली, मतलब क्या कहें, सवाल रहा ही नहीं है। जैसे कि बस अब तो ग्रैटिट्यूड है, अहोभाव है, आभार है, शुक्राना है, शुक्रिया है, ये सारी चीज़ें हैं। कोई सवाल नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा अब नहीं सोचना। बस आप ही वो हो जिसके साथ ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इनका आखिरी फैसला है। आपके अंदर इन्हें रब दिखता है, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, और सजदे सर झुकता है। आपको पता है, सर हर किसी के सामने नहीं झुकता, किसी के सामने झुकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके सामने इनका सर झुकता है। इस वजह से अब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, खुशी खुशी प्यार के साथ। ठीक है, तो ये है इनका आखिरी फैसला। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो देखिए कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए।
अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा शारदीय प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।